मेरे स्टूडियो एस डॉट रंजन एकेडमी में मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। एस डॉट रंजन एकेडमी, ध्यान रखिएगा, मेरे जो चैनल का नाम है एस डॉट रंजन एकेडमी। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो अच्छे से सर्च कीजिएगा उस पर, तो मेरे चैनल का नाम आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं जितने भी क्लास लिया हूँ अभी तक, भाषा से लेके, मैंने भी एक बीच में बुक भी पढ़ाया है, लिटरेचर, बसंत छठे क्लास का। अब धीरे धीरे सब चीज़ का हम चालू करेंगे, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे लिटरेचर भी चालू करेंगे। अभी हम ग्रामर की ओर देखते हैं। अब ग्रामर में पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था वर्ण, पहला भाषा हो गया, लिपि हो गया, और उसके बाद व्याकरण। अब उसके बाद मैंने चालू किया था पार्ट 2 में वर्ण, वर्णमाला और आगत वर्ण। वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया। तो वर्णमाला के ही पार्ट में जो आते हैं उसके मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसमें एक आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों की अयोगवाह होता क्या है। उसमें अनुनासिक आता है, विसर्ग आता है। अनुनासिक होता क्या है सो हम लोग देखेंगे एक नज़र से। देखिए, अयोगवाह में पहला आता है अनुस्वार। अनुस्वार में आता है स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत। हलंत का मतलब ही होता है हलंत, और ये इसके ऊपर शब्द जो होता है अंत, मैंने इसको कहते हैं अर्धस्वर। ये मैंने एक सिंबल बनाकर आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सिंबल है, ये इसके ऊपर जो किसी भी शब्द के ऊपर जब हम लिखेंगे वो अनुस्वार होता है, उसे हम अर्धस्वनी अनुस्वार कहलाता है। जैसे चंचल, दंत, ये देखिए सब पर अनुस्वार, मैंने सब पर रेड लगा दिए हैं। कंठ, छंद, ये सब होता है आपका क्या होता है, अब अनुस्वार होता है, ठीक है। जैसे मंथ हो गया, संत हो गया, संत पर अनुस्वार हम लोग नहीं बोलते हैं। जब आप लिखते हैं किसी भी चीज को आप बोलते हैं तो उस पर अनुस्वार लिखते हैं, तो वो होता है जैसे मंत और संत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर, विसर्ग। विसर्ग होता क्या है? विसर्ग संस्कृत में भी होता है। तो विसर्ग हरस्व, देखिए संधि के दो प्रकार होते हैं जो संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें होता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग होता है। तो विसर्ग के हम लोग देखेंगे, इसमें विसर्ग होता क्या है, विसर्ग का यूज कैसे होता है हिंदी में, उसको एक नजर देखेंगे हम लोग। विसर्ग का प्रयोग किसी भी स्वर के, किसी स्वर के बाद, किसी भी नहीं कहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, किसी स्वर के बाद होता है विसर्ग। ये होता है विसर्ग का सिंबल, इसको कहते हैं विसर्ग का सिंबल। यह का पृथक उच्चारण होता है। जैसे इसको हम लिखते हैं ना, गज हो गया, अश्व हो गया, हरि। हरि में लास्ट में जो होता है दो को बिंदु, उसको विसर्ग कहते हैं। प्रातः तो जो लास्ट में जो दो बिंदु होता है उसको विसर्ग कहते हैं। अंतः में जो दो लास्ट में जो दो बिंदु होता है उसको हम विसर्ग कहते हैं आदि, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ परिभाषाएं जो मैंने लिखाया था आपको। लुंठित या प्रक्रमित व्यंजन क्या होता है, और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, नासिक व्यंजन क्या होता है, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब का डिफिनेशन, अर्धस्वर, संघर्ष, ये अर्धस्वर, ये सब का जितने भी है सब का मैं डिफिनेशन आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको गौर से समझिएगा आप लोग, ठीक है। आइए डिफिनेशन की ओर। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही कीजिएगा। प्रकंपित व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीव या जिह्वा की नोक, वायु, जिह्वा इसको पढ़ते हैं जिह्वा, वह इसमें साइलेंट हो जाता है, वह की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे हम रगड़, जैसे बच्चा सब नहीं तोतरा के बता, बच्चा को बोलेगा र बोलने के लिए, र बोलेगा, इसको कुछ ऐसे बोलिएगा तो वह उसके कंपित होता है, उसका वर्ड में क्या होता है ना, जैसे कि वो रगड़ के आता है, कंपित होता है। मैंने क्या देते थरथराना वर्ड में। जैसे कि म्यूजिक में देखते हैं, म्यूजिक जो आप सुनते होंगे देखते हैं अप एंड डाउन होता है उसमें, तो उसी तरह से इसमें रगड़ाता है वर्ड्स, ठीक है ना। उससे हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं, जैसे र, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास जीव के बगल से गुजरती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं किसी चीज के लिए, तो वो नहीं आता लगा के बोलना, तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर मैं आगे लिखाता हूँ, एक नजर आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए। चलिए फिर हम लोग देखेंगे कि संघर्षीय व्यंजन होता क्या है। इससे पहले मैंने अनुस्वार पढ़ा, विसर्ग पढ़ा, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे संघर्षीय व्यंजन होता है क्या। देखिए संघर्षीय व्यंजन जो और फ होता है। संघर्षीय व्यंजन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो और फ होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। जो मुंह से निकलती है रगड़ कर, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो होता है मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, रगड़ कर निकलती है। जौ,
बोलते हैं ना ज फ, तो ये सब रगड़ के निकलती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श संघर्षीय व्यंजन होता क्या है, एक नजर देखिएगा हम लोग, आप लोग एक नजर देखिए इधर, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन च छ ज झ च, ध्यान रखिएगा, च हो गया, छ च छ ज, तो च और छ और ज और झ, च छ ज पढ़ते हैं ना, जैसे ये 12 खड़ी का ही पार्ट्स में आता है, च झ छ, तो इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अव्यय से स्पर्श करते हैं, स्पर्श अंतस उसमें संयुक्त से पढ़ा बताया है इससे पहले क्लास में पार्ट 2 में, स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। ये सब इतना भ्यूर मैं सिखा रहा बता रहा हूँ, समझे, तो ये जो क्या है, अव्यय से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, रगड़ खा के बाहर वो निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। संघर्ष करना है किसी चीज को, नहीं संघर्ष, किसी भी अगर हम किसी चीज को संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे आप मेहनत करते हैं, आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आप कैसे ऐसे बनिएगा, कैसे इंजीनियर बनिएगा, तो वो संघर्ष करना जिंदगी में एक ऐसा है, उथल पुथल होता है, लाइफ क्या है, एक रेस, तो इंसान को पहले एकदम फास्ट नहीं भागना चाहिए, धीरे धीरे रफ्तार में चलना चाहिए और आगे की ओर सीधे पहुंचता है इंसान। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या, संघर्ष करके हुए किसी भी वर्ड को संघर्ष करना है। जैसे मैंने आपको स्पर्श का, स्पर्श में कितने 20 जो मैंने लिखवाया था 25 जो होते हैं, उस तरह से अकॉर्डिंग में देखते हैं, ठीक है ना, तो स्पर्श व्यंजन करते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तेजित व्यंजन, उत्छेदित, क्या उसको कहते हैं उत्छेदित व्यंजन। अब क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन उत्छेदित व्यंजन में होता है क्या है, जैसे ट ठ द ध अ और ड, ठीक है ना, यह होता है उत्तेजित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को, ठीक है ना, मूर्धन्य मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके से वापस आती है, उन्हें उत्तेजित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। उसको लिखते भी है, इसको छोटा ये ऊ है, यह ध्यान रखिएगा, उत्तेजित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा होता है हिंदी में उच्चारण करना, किसी भी शब्द को अगर आप उच्चारण सही से करते हैं तो हिंदी आपको पढ़ने आ जाएगा, बोलने आ जाएगा, क्योंकि हिंदी को हम लोग देवनागरी, कोई भी भाषा लिखते हैं सब देवनागरी भाषा में लिखते हैं। और एक परिवार जो होता है हिंदी, वह परिवार को जिस तरह से हम लिखते हैं तो उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, कि कहाँ से कौन सा कैसे उच्चारण करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से लिखना भी आना चाहिए आपको। चलिए कहते हैं, अब आते हैं लोग नासकीय व्यंजन, नाक से जो निकलते हैं व्यंजन उसको नासकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, इय, अड़, न, म, अंग, जैसे क ख ग अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ल, त थ द ध न, ये सब जितने भी होते हैं ये सब नासकीय व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे पर वो स्माइल आना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी चीज को बोलते हैं तो वो आप टेंशन में भरे, ठीक है। आते हैं हम लोग नासकीय व्यंजन पे। अब आते हैं हम लोग जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अव्यय वायु को रोकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अव्यय वायु को रोकते हैं, ध्यान रखिएगा, बोलने में और करने में सबसे बड़ा फर्क होता है कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो बोलने में आपके मुख से आपके स्माइल आनी चाहिए, ये नहीं कि आप टेंशन में किसी चीज को मत बोलिए, ये स्माइल होने चाहिए आपके चेहरा पर। आपके अभी मैं जस्ट अभी स्माइलिंग कर रहा था, वो वर्ड्स को पढ़ने के बाद स्माइल होना चाहिए। मैं बता रहा था कि इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से स्माइल होना चाहिए चेहरा पर, ये नहीं कि टेंशन में पढ़ रहे हैं तो नहीं, हिंदी टेंशन नहीं पढ़ा जाता, उसको स्माइल चेहरा पर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं नासकीय व्यंजन में, अंग, इय, अड़, न, म, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व, प्लावेश मूर्धन ष दंस ह छ त्र ज्ञ। तो इस तरह से वर्णों को न से बोलना, सिर्फ न से कौन कौन वर्ण आते हैं, अंग, इय, अड़, न, म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका डिफिनीशन कि क्या होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अव्यय वायु को रोकते हैं, अव्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायु को रोकते हैं, वे वायु को रोकते हैं, लेकिन
वायु तरह मुख से न निकल कर नाक से निकलती है, उन्हें हम नासकीय व्यंजन कहते हैं। उनको हम नासकीय व्यंजन कहते हैं। बहुत से ऐसा होता है, जैसे बहुत से नाक वाला सिंगर होते हैं, जैसे हिमेश रेशमिया को देखे होंगे आप, वो जरा नाक से गाते हैं गाना को, लेकिन तभी भी उनका गाना हिट हो जाता है। उसी तरह से नाक से निकालना नासकीय व्यंजन होता है। न जैसे निकालते हैं किसी चीज़ के लिए, आप कभी मेरे के सामने खड़े होकर देखिएगा, किसी शब्द को निकालिएगा तो वो शब्द कैसे निकलता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन, कैसे उच्चारण होता है, उसको देखते हैं। एक नज़र आप लोग बोर्ड पर देखिए, फिर आगे हम सघोष अघोष लेके आएंगे। आगे चलिए, आगे इसको देखिए पहले आप लोग, फिर जाते हैं आगे की ओर। तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे सघोष अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, स्वर्वित स्वर, अर्ध स्वर्वित स्वर, विविध स्वर और अर्धविविध स्वर। इसको एक बार देख लेते हैं एक नजर क्या क्या होता है। चलिए, सघोष क्या होता है? घ से घम, क ख घ, क ख ग, ग से गमला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये है ग घ अंग च य द झ अण ढ, देखिए ध अण द ध से धनुष, न से नर, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली। ये जितने भी है वर्ड्स, ये सब आते हैं सघोष बनाते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम? वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन, जैसे ध य र ल व ह तथा सभी स्वर, ये जितने भी होते हैं सब सघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अघोष वर्ण। क से कबूतर, ख से खरगोश, ठीक है, क ख च छ ट ठ त थ प और फ। तो इस सब का आप कैसे इसको अगर समझेंगे, जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे जो बुक पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग होता है तो च से चम्मच, छ से छतरी, त से टमाटर, ठ से ठठेरा, त से तरबूज, थ से थर्मस, प से पतंग, फ से फल, इस तरह से हुआ। तो ये सब आते हैं अघोष में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको लिखेंगे? पहले वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन जैसे स, श और स, देखिए तीनों का प्रोनाउंसिएशन, तीनों का उच्चारण, हम बार बार प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ये इंग्लिश का आ जाता है वर्ड, लेकिन उच्चारण ये देखिए ध्यान रखिएगा। श और स, ठीक है ना, स से सलगम, स से खस्टकोर और स से सब्जी, ये तीनों का डिफरेंट देखिए प्रोनाउंसिएशन तो उच्चारण देखिए होता है, लेकिन सबको लिखने का अलग होता है। स से स ल ग म, इसको लिखते हैं खस्टकोर, खस्ट, आई खस्ट भी लिखते हैं, खस्ट, आई खस्टी भी लिखते हैं, खस्टकोण भी लिखते हैं, खस्ट कोण, ठीक है, ये खस्टकोण हो गया। अब होते हैं इसको पढ़ते कैसे? षष्ठ कोण, कहीं कहीं देखिएगा कोई जो टीचर उच्चारण करते हैं षष्ठ कोण, तो खष्ट कोण देखिएगा, जिसने खष्टम, अष्टम, ठीक है। अब ये होता है स से सब्जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स से सब्जी, सफेरा, इसको भी सफेरा भी बोलते हैं लोग, सफेरा, ठीक है ना, ये सब स से आ गया। अब आते हैं हम लोग अल्पप्राण में। अल्पप्राण होता क्या है? क घ अंग च ज झ त अण ढ अण, देखो अंग ल, ये तो है, जो है ये ध्यान रखिएगा, ये तो है, ये तो थ न प ब म, ये सब होते हैं आपको अल्पप्राण। अब फिर यहाँ पर है य र ल व, ये सब होते हैं अल्पप्राण, ठीक है। अब इसको इस वर्णों के पहले तीसरे पांचवें व्यंजन होते हैं वर्गों के वर्णों, चलिए वर्गों के पहले तीसरे पांचवें व्यंजन, ठीक है। अब आते हैं महाप्राण क्या होता है? ख से खरगोश, ठीक है, घ छ झ ट ठ थ ध प भ, ये सब होते हैं महाप्राण। ये सब जितने भी है सब याद कीजिएगा अच्छे तरह से। जैसे वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन, ये वर्ग देखिए, वर्ण और वर्ग में देखिए प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, ये वर्ण जो होता है, आप अब इसको वर्ण को कहीं कहीं ऐसे बच्चे लिखते हैं, लेकिन इसका जो होता है वर्ण ऐसे लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये भी वर्ण ऐसे लिखिएगा, अगर ऐसे लिखिएगा तो वो टीचर काट देते हैं, वर्ण ऐसे लिखिएगा। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जब लिखिएगा तो सही से हिंदी में लिखिएगा, वो अशुद्धि पर भी बहुत मार्क्स करते हैं। तथा चौथे व्यंजन, वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन ध, स और ह, ठीक है ना, ये सब होते हैं महाप्राण। अब आते हैं हम लोग संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? ए और ओ, ठीक है। अब विविध स्वर क्या होते हैं? आ और ओ, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग, ये जो वर्ड आया है ओ, ये होता है, एक है आगत वर्ण, आपको मैंने बताया था आगत वर्ण 2 होते हैं, लेकिन इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है कहीं, ये आगत वर्ण में ही आता है, ये आगत में ही आता है, ये आगत है, ये इसको ओ कहते हैं, ओ पढ़ा जाता है, आगत में ही आता है, ठीक है। अब आते हैं आ और ओ, ठीक है, आगत वर्ण में आता है। अर्धवृत्त स्वर क्या होता है? अ, ए और औ, ये सब होते हैं अर्धवृत्त स्वर आते हैं। तो देखिए, चलिए, तो यहाँ पर ये ओ होता है जिसको आगत कहते हैं, ये विदेशी वर्ड है, ये ओ क्या है, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में ओ, ये विदेशी है। अब देखिए इसमें जो भी आता है और फ भी आता है आगत वर्ण में, लेकिन जो और फ को मान हम देते हैं, जैसे जहाज फ से फल होता है, तो ये सब आता है, 2 ही चीज को काउंट करते हैं हम लोग आगत वर्ण में। लेकिन तीनों भी कहीं कहीं देखिए, जब मैंने नोट्स बना रहा था तो 3 वर्ड में दिमाग में आया कि ये चीज भी इंक्लूड होना चाहिए। मैं जब पढ़ा था तो मैं इस चीज को आया कि नहीं, आगत वर्ड भी ये होते हैं, लेकिन इसको नहीं लिखा जाता है, बहुत कम ही मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा ग्रामर में, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बार कि ये आगत वर्ण होते हैं, सब ओ को आगत कहते हैं, ठीक है। अब इसको औ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये औ है, ठीक है। अब अर्धवृत्त स्वर होते हैं अ, ए और औ, तो ये टोटल हो गया अर्धवृत्त। तो आज टोटल आपका जो है पार्ट 2 ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पार्ट 3, ये पार्ट 3 माने पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 टोटल आपका कंप्लीट होगा पार्ट 3 में। इसके बाद हम टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेके हम आएंगे, आपको इसका रिवीजन करा देंगे 50 क्वेश्चन। कल नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे वो 50 क्वेश्चन के साथ होगा, इसमें टोटल आ जाएगा क्वेश्चन उसमें 50 में, और इस सब टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जो अट्रैक्टिव क्वेश्चन होंगे, और वो अट्रैक्ट करेंगे, और आपको उसी से मैं फिर से उसका एक बार रिवाइज करा दूंगा उसी क्वेश्चन से, 50 क्वेश्चन से। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। और ध्यान से एक बार बोर्ड पर मैंने लिखा, इसको नोट कर लीजिए, आप ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइंड कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, फिर मैं कमेंट्स डालूंगा। और आप जितना से जितना शेयर कीजिए और जितना से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उतना और मैं आगे नए नए कंटेंट लाऊंगा। अभी तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, बहुत से कोई पढ़ाने अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे सब ये कंटेंट लेते आऊँगा मैं। 26 जो चैप्टर है वो सब का कंटेंट मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, और सब मैं धीरे धीरे लेते आऊँगा, ठीक है। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।